जरा सोचिए, आपके पास एक स्पेसशिप हो जो कि आपको काफी कम समय में आपके नियरेस्ट स्टार सिस्टम के एक ऐसे ग्रह पर ले जाए जहां पर भी जीवन एक अलग रूप में बसा हो। मैं बात कर रहा हूं अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम की, जिसके एक तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के आसपास कुछ ग्रह पाए गए हैं और उनमें से सबसे दिलचस्प ग्रह है प्रोक्सिमा बी। हमारी इस पड़ोसी को जब हम टेलीस्कोप से देखते हैं तो ये पता चलता है कि इसके पास भी हमारी पृथ्वी की तरह समुद्र हो सकते हैं। साथ ही वहाँ का तापमान भी इंसानों को जिंदा रखने के कैपेबल है। तो क्या यहाँ पर जीवन संभव हो पाएगा? हाय दोस्तों, मैं हूँ शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम धरती से 4.37 लाइट ईयर्स दूर है। भले ये आपको काफी दूर लग रहा होगा, पर मैं आपको बता दूं कि इसके पार जो हमारा दूसरा सबसे नजदीकी पड़ोसी है वो इससे 3 गुना ज्यादा दूर है। अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में 3 तारे हैं, अल्फा सेंटोरी ए, अल्फा सेंटोरी बी और प्रोक्सिमा सेंटोरी। इसमें अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी सिर्फ 23 AU की दूरी में रहकर एक बैरी सेंटर का चक्कर लगाते हैं। वहीं इनसे कोसों दूर इन दोनों का चक्कर लगा रहा है प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि सूर्य से 85% हल्का है और उन 2 तारों से 13,000 AU दूर है। कहा जाता है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी इस तारामंडल का हिस्सा नहीं था, पर इसके 2 मेन स्टार्स यानी कि अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी ने अपनी ग्रेविटी की मदद से प्रोक्सिमा सेंटोरी को अपनी ग्रेविटी की कक्षा में ले लिया और ये तारामंडल अब 3 तारों का समूह बन गया। और इसके ग्रह प्रोक्सिमा बी ने वैज्ञानिकों को बहुत ही फैसिनेट यानी आकर्षित किया है। ये ग्रह लगभग पृथ्वी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ही शो कर रहा था और 30% बड़ा है। इसका रेडियस पृथ्वी से 10% ज्यादा है, पर परेशानी ये है कि ये अपने तारे से बहुत ही करीब है, यहाँ तक कि ये मरकरी से भी करीब है। इसका ये मतलब नहीं है कि इसकी सतह आग उगल रही होगी, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंटोरी का औसतन तापमान सूर्य का सिर्फ आधा है, जिस कारण यहाँ पर तापमान जीवन को जिंदा रखने के लायक है। वहीं प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास सिर्फ एक ही ग्रह नहीं है, इसके पास कुल 3 ग्रह हैं, जिसमें से एक नेपट्टून के साइज का एक गैस जाइंट है और एक छोटा सा पथरीला ग्रह है। एक प्लेनेट में जीवन कब संभव होता है? जब वो अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में होगा। यह उस तारे के चारों ओर वो जगह होती है जहाँ पर तापमान न ज्यादा गर्म होता है और न ही ज्यादा ठंडा, जिससे वहाँ पर पानी लिक्विड रूप में रह सके। और ये ग्रह भी अपने तारे के गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है, इसलिए यहाँ पर जीवन बसने के लिए अनुकूल वातावरण जरूर हो सकता है। पर इतनी सारी खूबी के बावजूद भी यहाँ पर जीवन बसना हमारी समझ से काफी दूर ही है। भले ही यहाँ पर तापमान वगैरह सब ठीक हो, पर अपने तारे के इतने करीब होने की वजह से गारंटीड यहाँ का एटमॉस्फेयर इसके तारे से निकले सोलर फ्लेयर की वजह से पूरी तरह से नष्ट हो चुका होगा और यहाँ पर हमेशा सोलर पार्टिकल्स की बॉम्बार्डमेंट होती होगी, क्योंकि इससे बचने के लिए उस ग्रह के पास कुछ है ही नहीं जो इन खतरनाक सोलर पार्टिकल्स को ब्लॉक कर दे और इस ग्रह को बचा ले। एक समय पृथ्वी पर भी ऐसा ही दृश्य था, पर इसके बावजूद भी एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर हर चीज सही हो गई और पृथ्वी पर जीवन पनपना भी शुरू हो गया। वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर इस ग्रह में कोई भी इंटेलिजेंट प्राणी होगा, वो जरूर अंडरग्राउंड कॉलोनी बनाकर इस ग्रह में जिंदा होगा, वरना यहाँ और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। या फिर जीवन पानी के अंदर मौजूद भी हो सकता है। पृथ्वी पर कई ऐसे जीव हैं जो सूर्य के यूवी लाइट के कांटेक्ट में आते ही मारे जाएंगे, पर वो पानी के अंदर आराम से जीवित रहते हैं। अगर उस प्लेनेट के पास खुद का एटमॉस्फेयर आज भी सही है तो वहाँ का तापमान तो लगभग पृथ्वी जैसा ही होगा, पर अगर उसका एटमॉस्फेयर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका होगा तो वहाँ का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अपने तारे के इतने ज्यादा करीब होने के बावजूद भी इतना ठंडा कैसे हो सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि इसका तारा यानी कि प्रोक्सिमा सेंटोरी एक रेड डॉर्फ स्टार है, जो कि हीट ज्यादा रेडिएट नहीं करता है, बस इससे आग की लपटें निकलती रहती हैं, जिससे कभी ये अचानक से ज्यादा चमकने लगता है तो कभी काफी डिम हो जाता है। वहीं इसका प्लैनेट प्रोक्सिमा बी इससे टाइडली लॉक्ड है, मतलब यहाँ हमेशा एक साइड पर दिन और दूसरी तरफ रात होती है और इस कारण वहाँ पर दोनों साइड में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ही ज्यादा हो जाता है, जो कि हमें थोड़ा परेशानी में डाल देता है। कुछ वैज्ञानिक ये कहते हैं कि सोलर फ्लेयर से डैमेज होने के बावजूद भी इस ग्रह ने अपने एटमॉस्फेयर को
रिटेन कर लिया होगा, क्योंकि हो सकता है कि आज के समय इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी हो जो उसे हर तरह के रेडिएशन से बचा ले, और फिर इसके ज्वालामुखी से निकले गैस और कॉमेट से रिलीज हुए गैसेस ने यहाँ पर एक वायुमंडल का निर्माण कर दिया हो, और जिससे तापमान पृथ्वी जैसा हो चुका हो। पर ये तो सिर्फ अंदाजा ही है। अगर वहाँ सच में जीवन के सबूत हैं तो हमें वहाँ पर किसी न किसी तरह से जाना होगा। वहाँ पर जाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक आइडिया लगाया है, जहाँ पर छोटे छोटे कई सारे यानों को भेजा जाएगा और वो सब मिलके हमें ये पक्का सबूत देंगे कि क्या वहाँ पर भी जीवन है। इस टॉपिक पर हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाली गई है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप उसे देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।